15 अगस्त की तैयारी को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गई है। उसे ही देखते हुए मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे सहायक पुलिस कर्मियों को निर्देश जारी किया गया है कि वो ये जगह खाली कर दे। इसके बाद से सीधे तौर पर आप ये तस्वीर देख लीजिए और इसके बाद से जो सहायक पुलिस कर्मी है वो यहाँ से अपना तंबू लेकर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। हालांकि हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिरकार इनकी जो आगे की रणनीति है वो क्या रहेगी और किस तहत ये जो अपना जो आंदोलन है उसे आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि प्रशासन की ओर से 160 BNS भी लागू किया गया है। इस धारा के तहत 4 से 5 लोग इस जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और इसे देखते हुए जो स्वतंत्रता दिवस की तैयारी है, जो सुरक्षा व्यवस्था की जो तैयारी है उसे अब शुरू कर दी गई है। और इसी मन से जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो झंडोत्तोलन यहाँ पर से करेंगे। साथ ही जो झारखंड वासी उन्हें कई सारी योजनाओं का लाभ भी देंगे। हालांकि कुछ ऐसे लोग कुछ सहायक पुलिसकर्मी हैं जो लंबे समय से यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, उनसे ही बात करते हैं। क्या कहेंगे आप यहाँ के बाद आप लोग कहाँ जा रहे हैं? देखिए 15 अगस्त कुछ 2-4 दिन बाद आने वाली है 15 अगस्त, और वो 15 अगस्त पुलिसकर्मी के लिए एक बहुत बड़ा पर्व होता है, क्योंकि वर्दीधारी 15 अगस्त और 26 जनवरी बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं और मनाते हैं हम लोग आएंगे भी। 15 अगस्त को देखते हुए हम लोग समस्त सहायक पुलिसकर्मी और SSP सर की तरफ से सूचना मिला था कि 15 अगस्त बाबू देखो कि ऐतिहासिक मैदान रांची का मोरहाबादी मैदान में मनते आया है, तो तुम लोग भी विभाग का सपोर्ट करो और राज्य सरकार का सपोर्ट करो। हमने भी तुरंत बोले कि सर सामान्य तो हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि तिरंगा का सामान्य एकदम उचित है और इसमें कोई कुछ वैसा द्वेष नहीं आना चाहिए किसी का। मतलब आप लोग का यहाँ से अब ठिकाना कहाँ जा रहा है? यहाँ से हम लोग अभी अपना आंदोलन को दूसरे जगह खेलगांव में शिफ्ट कर रहे हैं। खत्म नहीं कर रहे हैं ना अभी आप लोग? आंदोलन जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। आंदोलन यहाँ जिस तरह आंदोलन हम लोग पुरजोर तरीके से कर रहे थे, खेलगांव में भी हम लोग अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से रखेंगे और वहाँ से भी आंदोलन हम लोग करेंगे। खेलगांव में कहाँ पर? खेलगांव में जो खेलगांव का जो बनाया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, स्टेडियम बनाया है, उसी में। आप लोगों ने ही कहा था जब तक सरकार हमारी मांग है वो नहीं पूरी करेगी तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो। हम भी मुख्यमंत्री के साथ झंडोत्तोलन यहाँ पर करेंगे, तो फिर ऐसा क्या हो गया? देखिए झंडा तोलन करने के लिए आंदोलन हम लोग टेंट गाड़ का ऐसा नहीं है कि हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। आंदोलन हम लोग वहाँ से भी कर रहे हैं, झंडा तोलन। लेकिन आप लोग ये कहते हैं कि यहाँ से नहीं हटेंगे, आप लोग तो हम लोग मिलकर सब लोग करेंगे, तो फिर क्यों आप लोग शिफ्ट कर रहे हैं? आप लोग का जो आंदोलन है वो कमज़ोर पड़ गया या फिर? देखिए आंदोलन हम लोग का कमज़ोर नहीं पड़ा है। हम लोग इसलिए शिफ्ट हुए हैं कि ये एक बहुत बड़ा पर्व है। पर्व ऐसा पर्व है कि तिरंगे के सामान्य को हम लोग, और कोई पर्व रहता तो उसको हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे कर भी सकते थे, लेकिन तिरंगा के सामान्य के लिए हम लोग आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं, ना कहीं आंदोलन समाप्त कर रहे हैं। हम लोग आंदोलन को शिफ्ट कर रहे हैं और पुनः फिर हम लोग 15 तारीख के बाद 16 तारीख को समस्त सहायक पुलिस आपको मोरहाबादी मैदान में ही मिलेंगे, क्योंकि राज्य का मुखिया 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा तोलन करते हैं और राज्य के हर एक वासी यहाँ पे आते हैं और झंडा तोलन का सलामी करते हैं। तो तरीके से अभी आपने बोला कि राज्य के हर एक निवासी यहाँ पर आते हैं और मुख्यमंत्री झंडा तोलन यहाँ पर करते हैं, तो हर एक नागरिक को ये अधिकार है कि वो राष्ट्रीय जो त्यौहार है उसमें हिस्सा ले। तो फिर आप लोग भी तो इस त्यौहार में हिस्सा ले सकते हैं ना, तो फिर आप लोग क्यों अपना आंदोलन शिफ्ट करें? आप लोग भी इस झंडोत्तोलन में शामिल हो सकते हैं। देखिए झंडा तोलन में हम लोग शामिल होंगे, ऐसा नहीं है कि शामिल नहीं होंगे। हम लोग झंडा तोलन माननीय मुख्यमंत्री सर के साथ हम लोग भी आके यहाँ पे करेंगे। हमारी मांगे अलग बात है, लेकिन झंडा तोलन आके हम लोग सलामी देंगे, सब कुछ यहाँ पे करेंगे। उसके बाद पुनः 16 तारीख को हम लोग यहीं पे रांची का मोरहाबादी मैदान में, वहाँ से खेलगांव से हम लोग फिर यहाँ पे आके शिफ्ट होंगे। तो सुना आपने, ये लोग की ओर से जो अपना आंदोलन है वो दूसरे स्थल पर शिफ्ट किया जा रहा है और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि फिर से इनकी ओर से जो 16 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस के बाद फिर से इनकी ओर से यहाँ पर ही अपना अड्डा जमाया जाएगा, डेरा जमाया जाएगा और इसके बाद यहाँ पर ही वो अपना जो आंदोलन है वो ये लोग जारी रखेंगे। हम आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर तंबू गाड़ के जो सहायक पुलिसकर्मी थे वो यहाँ पर अपना यहाँ पर बैठे हुए थे। और आपको एक भी और हम बताना चाहेंगे, जिस तरीके से आपके तौर पर आप देख सकते हैं तो जो स्वतंत्रता दिवस की जो तैयारी है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हालांकि हम और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सहायक पुलिसकर्मी हैं जो लंबे समय से यहाँ पर धरना दे रहे थे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे से तो साफ तौर पर क्या कुछ इनके आगे की रणनीति रहेगी। क्या इनका जो आंदोलन है, जो धरना है वो इसी तरीके से चलता रहेगा या फिर खत्म कर दिया जाएगा? क्या कहेंगे? जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आप लोगों ने ही कहा था कि हमारा जो आंदोलन है वो ऐसे चलता रहेगा, लेकिन आज आप कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, मैदान खाली कर रहे हैं। देखिए अभी हम लोग जितने भी सहायक पुलिसकर्मी हैं, पुलिस का वर्दी पहन के ड्यूटी करते हैं और वही वर्दी का लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो अभी
हाल में ही 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, झंडा के सम्मान में हम लोगों को यहाँ से उठना पड़ रहा है कि हमारे वजह से स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। इसलिए हम लोग अपने आंदोलन को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, इस स्थल से उठाकर दूसरे स्थल पर उसको बदलाव कर रहे हैं और फिर 15 अगस्त के बाद फिर 16 अगस्त को हम लोग वापस से मोरहाबादी के मैदान में आने का काम करेंगे और फिर से वही आंदोलन जो पहले जिस रूपरेखा में चल रहा था वही रूपरेखा में हमारा आंदोलन चलेगा। अभी क्योंकि हमारा यही इस बार का रूपरेखा है कि हमारी मांग जब तक कैबिनेट से पारित नहीं की जाएगी, जो हमारे 6 विधायक का टीम आया था उनके साथ जो भी सहमति बनी, उस सहमति पर जब तक उसको पारित नहीं किया जाएगा कैबिनेट से, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सरकार आपकी मांग नहीं पूरी करती है तब तक? हाँ, एकदम एकदम। अभी यहाँ पे थे, 15 अगस्त की वजह से यहाँ से जगह का स्थल का परिवर्तन कर रहे हैं, फिर से हम लोग 16 अगस्त को फिर से मोरहाबादी के मैदान में वापस आएंगे। क्या कहेंगे, आप सरकार को सम्मान दे रहे हैं लेकिन सरकार आपके लिए कुछ काम नहीं कर रही है? देखिए, हम लोगों को जो कल का कैबिनेट था, बहुत सारा आशा और उम्मीद लगाकर हम सभी सहायक पुलिसकर्मी अपना निगाह बैठा कर बैठे हुए थे कि हमारा जो भी मांग पर सहमति बना है उसको कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, थोड़ा निराशाजनक हुआ। लेकिन फिर भी सरकार से हमारी पूरी उम्मीदें हैं और हम यही संदेश भी देना चाहते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि ये झारखंड के बच्चे हैं, आदिवासी मूलवासी यहीं के हैं और हमारा कोई नाजायज़ मांग नहीं है, एक जायज़ मांग है जिस पे सहमति भी बनाकर बैठे हुए हैं। बस आप उस चीज़ को कैबिनेट में पास कर दीजिए, हम लोग खुशी खुशी अपने ज़िला में जाकर ड्यूटी करेंगे। जिस तरीके से अभी आपने बताया, कल जो कैबिनेट हुई तो उसमें आप लोग आस लगा के बैठे हुए थे, तो क्या फिर आप लोगों को उम्मीद रहेगी जो 15 अगस्त को जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो इसी मन से वो कई सारी योजनाओं की शुरुआत करेंगे और राज्यवासियों को खुशियाँ भी देंगे, तो क्या लगता है इस मन से आप लोग के लिए भी कुछ अच्छा होगा? देखिए, एकदम पूरा उम्मीद और आशा है और रिक्वेस्ट भी है कि हम लोग आज 38 दिन से यहाँ मोरहाबादी के मैदान में बैठे हुए थे, आज हमारा 38वां दिन है, तो आगामी जो भी कैबिनेट है उसको कैबिनेट में भी लाने का काम कर दिया जाए और जिस तरीक़ा से मतलब सहायक पुलिसकर्मी का काम हो सके उसको जल्द से जल्द हम लोगों को कैबिनेट की तरफ से पारित करते हुए हम लोग का जो फलाफल है उसको देने का कृपा किया जाए। आपकी भी हिस्सेदारी रहेगी स्वतंत्रता दिवस पे? देखिए, हम लोग सहायक पुलिसकर्मी को दूसरे नज़रिया से अभी देखा जा रहा है। हम लोग कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि यह उपद्रवी है या इनके द्वारा कोई भी ऐसा कुछ। हम लोग चाहेंगे कि सहायक पुलिसकर्मी, क्योंकि एक पुलिस का अंग है, हम अपने वरीय अधिकारी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों के लिए कुछ भी स्वतंत्रता दिवस पे कार्यक्रम करने का अवसर दिया जाए। तो सुना आपने, साफ तौर पे इन्होंने कहा कि इन्हें सरकार से 15 अगस्त के मौके पर उन्हें उम्मीद है कि सरकार इनकी जो मांग है उस पर विचार करे और उस पर कुछ निर्णय ले। हालांकि जिस तरीके से देखा गया कि कुछ समय पहले ही इनकी ओर से अपनी आवाज़ को लेकर, अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेराव किया गया था, इसके बाद इनकी ओर प्रशासन की ओर से इन पर लाठियाँ भी चार्ज की गई थी, लेकिन फिर भी ये अपने जो मांग है उस पर डटे रह गए। हालांकि हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे आप लोग अपनी ये जो आंदोलन है उसे दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं, फिर वापसी कब होगी आप लोग यहाँ पे? देखिए, हम लोग का जो झंडा के मतलब स्वाधीनता दिवस के देखते हुए अगर हम लोग जगह सिर्फ बदल रहे हैं, आंदोलन हम लोग को इसी मजबूती के साथ चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। अगर हमारी मांगें, हम लोग रह रहे हैं खिलगांव में रहेंगे, अगर उसी बीच हमारी मांगों पर सरकार ने सहमति जता दी, अगर मोहर लग गया कैबिनेट से, तो फिर आने की ज़रूरत नहीं, हम लोग वैसे ही अपने गृह जिला चले जाएंगे, विभाग हमें भेज देगी। अगर हमारी बातें को नहीं मानी जाती है, हमारी बातें को नहीं सुनी जाएगी, तो हम लोग 16 तारीख को एकदम सुबह यहीं पे इसी मोरहाबादी मैदान में खुट्टा डंटा गाड़ते हुए, टेंट लगाते हुए आपको मिलेंगे। फिर से वापसी होगी आप लोग? फिर से वापसी होगी, हम लोग फिर आएंगे। आंदोलन हम लोग का जारी है, जारी रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन इतना भरोसा लग रहा है, भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय जो सचिव महोदय हैं अविनाश सर, वंदना डाडेल मैम, इन लोगों का बड़ा दिल है, इन लोगों ने बड़ा दिल दिखाया है, दिखाएंगे भी और अपने बच्चों के साथ न्याय करेंगे, हमारी मांगों पर विचार करेंगे और हमारी मांगों पर जो सहमति बनी उस पर कैबिनेट से मुहर लगवाएंगे।
आप लोग ने ही कुछ समय पहले कहा था कि जब तक सरकार नहीं मांग नहीं पूरी करेगी तब तक आप लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। आप लोग भी मिलजुल कर इसी तरीके से मोरहाबादी मैदान में ही झंडा तोलन करेंगे। लेकिन आप लोग का जो आंदोलन है वो थोड़ा कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है और सरकार ने जिस तरीके से आप लोग को आदेश और जिस तरीके सरकार की जो आदेश उसका पालन करते हुए आप लोग जो अपना जो आंदोलन की जो जगह है वो दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, आंदोलन कहीं से भी कमज़ोर नहीं है मैडम, ठीक है। आंदोलन के जो है रूपरेखा कहीं से कमज़ोर नहीं है ना, आंदोलन हम लोग कमज़ोर कर रहे हैं। बस अगर हम लोग नॉर्मल हुए हैं तो बस तिरंगा के खातिर मैडम, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। भारत का राष्ट्रीय पर्व है और पूरा देश दुनिया में हमारा तिरंगा का शान आन बान शान से हमेशा सर ऊंचा किया है। भारतीय होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है। नौकरी को अगर एक जगह अलग साइड में रख दिया जाए फिर भी भारतीय होने के नाते उस तिरंगे के सामने झुकना है, उस तिरंगा को हमेशा ऊपर रखना है। उसी के स्वाभिमान में और उसी के माने सम्मान में हम लोग जगह सिर्फ बदल रहे हैं। बाकी आंदोलन कहीं से भी कमज़ोर नहीं है और कहीं से भी आंदोलन को तोड़ने का प्रयास भी नहीं है कि सरकार हमें दबा रही है। हम सिर्फ और सिर्फ झंडा फहराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिस होंगे परेड का और यहाँ पे अपना 15 अगस्त के फाइनल रिहर्सल के बाद 15 अगस्त के माननीय मुख्यमंत्री के झंडा फहराना होगा, तो ताकि ये ना आने वाला डेट में आप ही लोग के माध्यम से पूछ लिया जाए या कहा जाए कि आपने झंडा फहराने से रोका। लेकिन आप लोगों ने ही कहा था कि यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, ये आप लोग? हम हट नहीं रहे हैं मैडम, हम लोग हट नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जगह बदल रहे हैं और सिर्फ तिरंगा के खातिर, भारतीय झंडा के खातिर हम लोग जगह को बदल रहे हैं। आप लोगों की बहाली ही हुई थी देश की रक्षा करने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, लेकिन अब आप की ही जो सुरक्षा है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। आप लोग की जो मांग है, अपने मांग के लिए आप दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सरकार की कोई भी नज़र आप लोग की ओर नहीं आ रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? मैडम, हम लोग बहाल हुए थे नक्सल गतिविधि को ख़त्म करने के लिए और हम लोगों ने किया। जिस समय हम लोग बहाल हुए तो लगभग 24 जिला नक्सल से ग्रसित थे और 12 जिला अति नक्सल प्रभावित थे, सरकार ने खुद कहा है। और अभी लगभग 2-3 जिला ही नक्सलवाद में बचे हैं। तो आप तो कल्पना कर सकते हैं कि हमारे बहाल होने से 8 जिला 9 जिला से नक्सली ख़त्म हो गए हैं, जिसमें पलामू भी शामिल होता है जहाँ से हम हैं। तो वहाँ नक्सली होने हमारे बहाली के बाद अगर लगभग सभी जिला नक्सल ग्रसित है, वह भी कम है, तो हमारी तो उसमें कुछ ना कुछ सहभागी है। तो वो अगर हम आंदोलन कर रहे हैं तो हमारा रीज़न है कि कहीं ना कहीं हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई है। शायद सरकार को हमारी बातों को समझ में नहीं आ रही है, हमारी बातों तक सरकार नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन भरोसा है कि हमारी भावना को सरकार समझेगी, हमारी दर्द दुख दया को समझेगी और हमें अपनाने का काम करेगी और हमारी जो प्रति सहानुभूति दिखाएगी और हमारे जो मांगे हैं उस पर विचार करते हुए कैबिनेट से लागू करेगी। क्या मांगे आप लोग की? हम लोग का मांगे तो पुलिस बॉन्ड में समायोजित का था, लेकिन उस पर सहमति पर नहीं बनी। लेकिन सरकार ने 2 कदम आगे बढ़ा तो हम लोग 2 कदम पीछे हुए। हम लोगों ने 20 का रास्ता निकाला और जो 13,000 वेतन में वृद्धि और क्या बोलते हैं उत्पाद सिपाही में 10% का शैक्षिक आरक्षण, वन विभाग में, फॉरेस्ट में, होमगार्ड में और जिला पुलिस में 10% का, इस सब का आरक्षण रिजर्वेशन के माध्यम से हमें समायोजित किया जाएगा। और बाकी उम्र सीमा में छूट वगैरह, इंक्रीमेंट वगैरह लगेंगे, वर्दी भी हमें मिलेगी। ये सब समझौता हुआ है। तो चलो फर्स्ट में जो मिल जाए सही है, बाकी आगे बहुत लड़ाई है, लड़ेंगे। सरकार के पक्ष अपनी मांगों को रखते रहेंगे, लोकतंत्र है, इसमें तो अपनी मांगों को हमेशा रखा जाता है। वापसी कब होगी आप लोग के यहाँ पर? 16 तारीख को हम लोग फिर यहाँ आ रहे हैं। हाँ, कंफर्म मैडम, मॉर्निंग में आप लोग को बुलाएंगे, अब आप लोग आइएगा, हम लोग को देखिएगा, दिखाइएगा पूरा झारखंड को लोगों को। हम लोग 16 तारीख को यहीं खूंटा गाड़ेंगे और फिर से रहेंगे। 15 को झंडा फट जाएगा, बाकी 16 से फिर मोरहाबादी सहायक पुलिस का। तो देखा आपने, स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को लेकर प्रशासन की ओर से सहायक पुलिस कर्मियों को जगह खाली करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद सहायक पुलिस कर्मियों की ओर से अपना जो जगह है, अपना जो धरना स्थल है उसे बदल दिया गया। वही जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम अपने देश के लिए ये जगह खाली कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। सरकार की ओर से हमारी जो मांग है उसे कैबिनेट की ओर से पास नहीं करवाया जा रहा है। और वहीं उन्होंने कहा कि फिर से झंडोत्तोलन, जिस दिन झंडोत्तोलन के बाद 16 अगस्त को फिर से ये इसी में मोरहाबादी मैदान में अपना तंबू गाड़ कर तैयार हो जाएंगे और अपनी मांग के लिए, अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का जो प्रयास है वो इनकी ओर से चलता रहेगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से जो इनकी मांग है, जो समायोजित की जो मांग है, वो कब तक पूरी होती है। अपनी वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ महक मिश्रा, रांची।